चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे न्यू पार्टनर्स होंगे, उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अंजलि सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक हाउस वाइफ, ठीक है, हाउस वाइफ थी, अभी इंडिपेंडेंट हाउस वाइफ हूँ। फॉरएवर के अंदर मैं करंटली में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क करती हूँ। मेरे को समथिंग 1.5 साल हो गए फॉरएवर लीव में ज्वाइन हुए, ठीक है। और बहुत सारी न्यू हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारी स्टूडेंट्स भी होंगी, जॉब पार्टनर्स भी होंगी, उनको टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम मैं कैसे मैनेज करूँ, एज अ हाउस वाइफ मैं कैसे घर के कामों को और बिजनेस को कैसे बैलेंस करूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी ना, स्टार्टिंग में सबको आता है, मेरे को भी आया था। बट आपको पता है अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा टाइम को, घर के कामों को, फैमिली को, सारी चीजें अगर मैनेज करके चलोगे ना तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अभी बताइए रिसेंटली में ऐसा कौन है जिन्होंने अभी अपना हाल ही फिलहाल 1-2 दिन या फिर इसी मंथ में अपना 2CC लेवल क्वालिफाई किया था? बताओ सभी चैट बॉक्स में। हाल फिलहाल में किसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2CC, डैन या फिर स्लो ट्रैक? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके, तो काफी लोग हैं, ठीक है। आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, जिन्होंने अपना स्लो ट्रैक से या 2CC क्वालिफाई करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। देखो मैं एक चीज क्लियर करती हूँ आप सभी को, बिजनेस ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, स्किप भी करते हैं, बट यहाँ पे जो टिका रहता है, जो लगातार काम करता है, एफर्ट करता है, ठीक है, चीजों को बैलेंस करता है, मैनेज करता है, वो ही यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट अभी शेड्यूल बनाना है, बिकॉज बिना शेड्यूल के लाइफ नहीं चलती, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो कुछ सोच के जाते हो ना कि मेरे को यहाँ से कॉलेज में पढ़ के मुझे आने वाले फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, अच्छी जॉब चाहिए, है ना। होता है ना, हम कॉलेज स्कूल क्यों जाते हैं भाई? अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें लाइफ में जॉब मिलेगी या नहीं, हमारा लाइफ हम कैसे मतलब फ्यूचर में हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, हमें अच्छी कुछ भी मतलब कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता। बट अगर आप फॉरएवर के अंदर आए हो ना, अगर आपके पास ये क्वालिटी है, मैनेजमेंट क्वालिटी है ना, आप सारी चीजों को बैलेंस करके चल सकते हो, घर परिवार और बिजनेस, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रो करोगे। बस आपको शेड्यूल के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी आई थी, आप सबको भी आई होगी, बट आपको पता है प्रॉब्लम को हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको मैपिंग और ट्रैकिंग के साथ चलना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे क्यों, मैंने क्यों फॉरएवर स्टार्ट किया, मेरा गोल क्या है, ठीक है, मुझे यहाँ से क्या अचीव करना है, ये सारा वाई आपके पास होना चाहिए। भाई क्यों स्टार्ट किया फॉरएवर? ऐसा तो स्टार्ट नहीं किया ना, या फिर जरूरतें पूरी करने के लिए आए हो आप सभी यहाँ पे? जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं आए हो ना, ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आए हो ना, ठीक है। जरूरतें पूरी करनी थी तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन थे जॉब के, थे कि नहीं? बताओ आप सभी। मार्केट अगर जरूरतें पूरी करनी है तो मार्केट में जॉब करके भी जरूरतें पूरी कर सकते हो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी करियर बनाने आए हो, सपने कंप्लीट करने आए हो। आई एम राइट? ठीक है। तो क्या करना है आपको, चीजों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ चलना है कि कैसे मेरा बिजनेस भी। मैम आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है, ठीक है। अभी आप सभी काम पे फोकस करो, ठीक। अभी आप सभी फर्स्ट पॉइंट लिख लो, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, हेडिंग डाल लो सभी। कुछ पॉइंट्स मैंने आप सभी के लिए लर्न करके आया है और जो मेरे लाइफ में है वो बोलते ना, जो जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जिस तरह मैंने अपनी चीजों को मैनेज करके यहाँ पे आज थोड़े बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, अभी बहुत सारी अचीवमेंट करनी है, ये तो छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो आप सभी, वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं करूंगी बिकॉज फेस्टिवल है, सबको एंजॉय करना है, बट काम भी करना है, काम से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है। अभी देखो एक हेडिंग आप सभी डाल लो, डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट डे, द नाइट बिफोर, the night before, decide the most important task for the next day, the night before। अब इसकी मीनिंग मैं बताती हूँ, ठीक है, मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये है कि आपको कल क्या करना है, आपको कल क्या करना है ये आज ही आपको डिसाइड करना है। आई एम राइट? ठीक है। अभी जैसे बहुत सारी न्यू पार्टनर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे को पता था कि आज फेस्टिवल है,
ठीक है, आज फेस्टिवल है कि भाई मुझे कॉलिंग भी करनी है, कुछ भी हो जाए मेरा प्रेजेंटेशन खाली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक भी प्रेजेंटेशन खाली हुआ तो मेरा 4 सीसी 6 सीसी का बिजनेस मतलब गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको जैसे कि आज फेस्टिवल है तो मैंने कल नाइट में ही बना लिया था कि मेरे को मॉर्निंग मीटिंग भी करनी है, देन मेरे को 1-to-1 मीटिंग्स भी करनी है, अपने टीम पार्टनर्स में कितनी क्लोजिंग्स हुई है पूरा डाटा निकालना है, तो मतलब मैंने शेड्यूल पहले ही सारा बना के रखा था नाइट में कि मुझे ये करना है, फेस्टिवल तो 1 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, आप सबको पता है। आज मुहूर्त है, 1 बजे के बाद हमारा रक्षाबंधन जो मुहूर्त है वो खत्म हो जाएगा, बट 1 बजे के बाद आप लोग का गोल क्या होना चाहिए कि नहीं मुझे अपने काम पे लगना है, आज प्रेजेंटेशन है क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन मिस नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कल सोच के रखी थी। ठीक है, तो आपको कल क्या करना है, जैसे आज आपको मैं बता रही हूँ कि आपको कल क्या करना है, वो सारी चीजें आपको नाइट में डिसाइड करनी है। ठीक है, आपको डायरी पेन के साथ लिख के चलना है। ठीक, कि मेरे को इतने से इतने 10:30 से 11:30 मेरी मीटिंग्स टाइम है, ये एनी हाउ किसी भी कंडीशन में मेरे को अटेंड करना ही करना है। ठीक है, उसके पहले मुझे अपने घर के काम मैनेज करने हैं, अपने किचन के काम मैनेज करने हैं, सारे काम मुझे पहले से फिनिश अप करना है। मेरे को 1 घंटे मेरे को मतलब प्रॉपर तरीके से मेरे को लर्निंग करनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर एक दिन भी आप लर्निंग मिस करते हो ना, आप 1 महीने पीछे जाते हो। ये 100% है, मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, तो कल क्या करना है वो आज ही डिसाइड कर लो कि कल मेरे को पर डे मॉर्निंग मीटिंग्स तो अटेंड करनी होती है। उसके बाद अगर आपकी टीम है तो मुझे टीम से बात करना है। ठीक है, अगर मेरे पास नोबस है, नोबस से किस टाइम पे बात करना है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन पहले आप नोट्स बना लो। इतने बजे से जैसे मेरा नोट रहता है 10:30 से 11:30 मीटिंग, ठीक है? उसके बाद 11:30 बजे के बाद मैं थोड़ा घर के काम करती हूँ। फिर 1 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार मेरा पूरा फोकस मेरे फॉरएवर पे रहता है। उसके बीच में थोड़ा-थोड़ा घर के काम तो रहते हैं, बट पूरा समय मैं फॉरएवर को देती हूँ। ठीक है? ये टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? ये नहीं है पता है, बिना गोल्स के अगर काम करोगे ना, बिना टाइम टेबल के काम करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। चलते जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है? बट शेड्यूल के साथ काम करोगे ना, शेड्यूल के साथ काम करोगे, देखो शेड्यूल के साथ काम करना है तो उसके पहले 1 दिन पहले आपको सोच के पूरा डायरी पेन में लिखना पड़ेगा कि भाई कल मेरे को इतने बजे से इतने बजे मॉर्निंग मीटिंग्स लगानी है, देन मुझे थोड़ा घर के काम को फिनिश करके उसके बाद मुझे अपनी टीम से बात करनी है, न्यू नॉवेल्स का फॉलो अप करना है। ठीक है, क्लोजिंग करवानी है, सारी टाइमिंग आप फिक्स कर लो। ठीक है, जब फिक्स करते हो ना उसी जैसे आज मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, अभी मैं बच्चों का रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूंगी, खुद का सेलिब्रेट करूंगी, फिर 1 बजे के बाद मैं लग जाऊंगी काम पे, बिकॉज मुझे पता है भाई मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 20 डेज कुछ नहीं होता है, मेरे को क्लोजिंग करनी है। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस मेरे बिजनेस पे रहता है। ठीक है, घर वोर तो भाई सब कुछ है, वो तो जिंदगी भर करना है, बट मेरे को मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरा बिजनेस। ठीक है, आज फेस्टिवल है, सब एंजॉय करें, वो मैं भी एंजॉय करूंगी, बट मेरा काम नहीं पीछे हटेगा, मेरा काम रेगुलर रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आपको एक दिन पहले शेड्यूल बना लिया करो कि कल मुझे क्या करना है, मुझे मीटिंग्स के बाद मेरे पास नौबत है, मुझे इनसे बात करनी है। ठीक है, अगर टीम में किसी का क्लोजिंग कराना है, मुझे ये करना है, तो एक दिन पहले शेड्यूल बना लो। शेड्यूल के हिसाब से सेम उसी टाइमिंग पे काम करना है, ये नहीं शेड्यूल तो बना लिया अपने मन से चल रहे, नो, शेड्यूल के हिसाब से काम करो। समझ में आ रहा है? मैनेज करो भाई कि मेरे को 1 बजे अपने नौबत से बात करना है तो करना है। मुझे 2 बजे अपनी टीम के टच में डाटा लेना है तो लेना है। वो 3 से 4 नहीं होना चाहिए। वो शेड्यूल के हिसाब से काम, जब अब शेड्यूल मतलब होता है टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप काम करते हो ना, बड़ा रिलैक्स फील होता है। सच बता रही हूँ। आप टिक करते जाओ। भाई डायरेक्ट पार्टनर से काम बात हो गई, नौबत से बात हो गई, टिक करते जाओ। जब आपको लगेगा ना ये मेरा वर्क शेड्यूल है, ये मैंने सारी चीज़ें मैनेज मतलब सारी चीज़ें मैंने डन कर ली ना, इतना अच्छा, इतना रिलैक्स फील होगा ना आपको। सच बता रही हूँ। बट वही चीज़ें आप रोज़ चलते जा रहे हो, बिना ठेले-ठेले चलते जा रहे हो, कोई आपका गोल्स ही नहीं है, कोई सिटिंग ही नहीं है, तो मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं, सच बता रही हूँ। ठीक है? तो सिस्टमैटिक काम करो, बहुत सुकून मिलता है जब सिस्टमैटिक आप काम करते हो और आपका एक-एक काम डन होता चला जाता है ना, तो मेरे को लगता है आहा! मेरा मतलब बोझ हल्का हो गया, मेरा तो ये काम फिनिश हो गया। ठीक है? वो मतलब बहुत चिल्ड फील होता है। ठीक है? तो समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है? मैंने एग्ज़ाम्पल में इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है? तो 1 दिन पहले आप डिसाइड कर लो कि कल मुझे क्या करना है, मेरे को मतलब टीम से डाटा चाहिए या फिर टीम का फ़ॉलो अप करना है, नोव्स का फ़ॉलो अप करना है, 1 दिन पहले डिसाइड कर लो और सेम उसी टाइमिंग पे आपको काम करना है। टाइमिंग इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर कॉलेज जाते हो, लड़कियाँ जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपका भी एक टाइमिंग फिक्स होता है ना, इतने बजे से इतने बजे ये क्लासेस है, ठीक है? फिर यहाँ इतने बजे से इतने बजे ये क्लासेस है, आप उसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है? वो आपको करना ही करना है एनी हाउ किसी भी कंडीशन में। सेम बिज़नेस में भी यही चीज़ फ़ॉलो करो आप सभी। एक टाइम टेबल बना लो कि मेरे को ये चीज करना है तो करना है, इसके पहले मेरे घर के सारे काम मुझे फिनिश करने हैं। अगर हाउस वाइफ हो तो किचन के काम फिनिश करो। ठीक है, अगर स्टूडेंट हो तो अपने स्टडीज फिनिश करके पूरा फोकस आपको अपने बिजनेस पे देना है, अगर करियर बनाना है तो।
समझ में आ रहा है? तो शेड्यूल से काम करो, बिना शेड्यूल के ना सच बोल जैसे बिना पहिए की गाड़ी नहीं चलती ना, ऐसे बिना टाइम टेबल बिना शेड्यूल को आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना, समझ लो आपका एग्जाम चल रहा है, जिंदगी भर एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो टाइम टेबल के हिसाब से काम करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत लंबा एग्जाम्पल दिया ना मैंने ताकि आप लोग को क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एक मिनट, हाँ, कंसिस्टेंस ऑन टास्क एट अ टाइम में ये दूसरा है, एक मिनट, हाँ, हाँ लिखो आप सभी, कॉन्सिस्टेंट ऑन टास्क एट ए टाइम, सॉरी हाँ कैमरा ऑफ हो गया, कॉन्सिस्टेंट एंड ऑन टास्क एट टाइम। देखो इसकी मीनिंग मैं बताती हूँ, ठीक है, जैसे एक बार में ना एक ही काम करना है, ठीक है, जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ है, जैसे कि अभी जयश्री मैम है, वो क्या कर रही है, किचन में काम कर रही है, ठीक है, और मीटिंग्स भी सुन रही है। अभी बताओ, उनका आधा दिमाग किचन में भी है, आधा दिमाग मीटिंग्स में है, ना ये इधर की रहेगी ना वो उधर की रहेगी, समझ में आ रहा है? आधा दिमाग तो है कहीं सब्जी ना जल जाए, नमक ना ज्यादा पड़ जाए, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब आपका जो टाइम है, जैसे मॉर्निंग मीटिंग्स है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, अगर मॉर्निंग मीटिंग्स है तो आपको 1 घंटे भाई समय निकालो, किचन के काम छोड़ दो, 1 घंटे बाद भी कर सकते हो या फिर 1 घंटे पहले कर लो, ठीक है, अगर आपको पता है कि मैं 1 घंटे पहले मुझे मीटिंग्स लगानी है, ठीक है, अगर आप कथा की जैसे सुन लोगे तो आपको लगता है आपको कुछ रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, स्किप कर दोगे, लेकिन वही आप डायरी पेन के साथ आप कैमरे के सामने कैमरा ऑन करके बैठोगे, नोट डाउन करोगे, तो आपको सारी चीजें रियलाइज होगी। एक बार में दो दो काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक ही चीज करो, दो नाव पे पैर रखने बोलते ना, डूब जाती है नैया, ऐसे एक समय में दो काम करोगे ना तो कभी भी रिजल्ट नहीं आता। अगर मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो तो मॉर्निंग मीटिंग्स ही अटेंड करो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, ये नहीं मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ प्लस मीटिंग्स भी लगा रही हूँ, भाई मुझे पता है एज अ हाउस वाइफ खाना बनाना बहुत जरूरी है, मैं भी बनाती हूँ, मैं भी बना के आई हूँ, बट मैंने पहले बना लिया क्योंकि मुझे मीटिंग करनी थी, ठीक है, मेरे को भी बर्तन धोने हैं बट मैं बाद में धोऊंगी बिकॉज मुझे पहले मीटिंग करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बार में दो काम कभी भी मत करो, ठीक है, एक बार में दो काम करोगे ना, आपको फोन में जो मैं बता रही हूँ वो आप सुन के चले जाओगे, बट अगर नोट डाउन करोगे ना तो वही चीजें तो डुप्लीकेट करोगे ना टीम में। समझ में आ रहा है? तो देखो अगर आपको खुद मैनेजमेंट नहीं आएगा ना, टीम को कहाँ से गाइड करोगे आप सभी बताओ? तो पहले तो खुद फॉलो करना पड़ेगा ना, पहले खुद फॉलो करो, अच्छे के लिए बोला जा रहा है, बुरा मत माना जयश्री में, ठीक है, अच्छे के लिए बोल रही हूँ, अगर 1 घंटे है तो उसको पूरा आप लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है, ये नहीं कि एक हम अभी जैसे बहुत सारे लोग ट्रेवलिंग भी करते हैं, बस में होते हैं और मीटिंग्स भी लगा रहे, भाई उनकी आधा आधा फोकस तो रहता है यार मैं कहाँ पहुंचा, पता नहीं कितने टाइम में पहुंचने वाला हूँ, वो मीटिंग्स भी लगा रहे हैं, तो भाई मतलब नहीं है ना, मेरा कहने का मतलब है एक टाइम में दो काम नहीं, एक ही काम करो। अगर मॉर्निंग मीटिंग्स है तो मॉर्निंग मीटिंग्स में मुझे कैमरा ऑन करके बैठना है, डायरी पेन के साथ नोट्स बनाना, एएस लेवल पे हो तो कंपलसरी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नोट डाउन करना, जो चीजें आप सीखोगे वो टीम में डुप्लीकेट करोगे, मैं करती हूँ, मैं टीम में डुप्लीकेट करती हूँ, वो टीम में लीडर्स भी निकल रहे हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है भाई, उसके लिए आपको भी तो आना चाहिए, जब आपको ही नहीं आएगा तो टीम में कहाँ से डुप्लीकेट करोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, आज इसका मीनिंग भी बता देती हूँ, लिख लो थर्ड पॉइंट सभी, लिख लिए? टाइम मॉनिटरिंग लिखो सभी, ठीक है, अभी जैसे कि पूरे दिन में आपने क्या काम किया, ठीक है, आपने पूरा दिन कितना समय दिया फॉरएवर को, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, ठीक है, किचन मतलब 24 घंटे में आपने क्या क्या काम किया उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि मैंने फॉरएवर को कितना समय दिया, ठीक है, किचन के काम तो किए, बच्चों को देखे, घर के सारे काम किए, बट मैंने फॉरएवर को कितना समय दिया, ठीक है, आपको अपने बिजनेस पे भी ये ध्यान देना है कि नहीं हम पूरे घर के तो सारे काम बेवकूफी से निभा रहे हैं बट हम अपने फॉरएवर को सबसे बचा खुचा जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वही दे रहे हैं, नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं फॉरएवर में कितना समय दे रही हूँ, मैं अपने बिजनेस को कितना समय दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद तो आप उस चीज का अंदाजा लगा पाओगे ना कि हाँ इतना समय दे रही हूँ, मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर मुझे रिजल्ट आ रहा है तो कितने टाइम में आ रहा है, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जब आपको यही नहीं पता मैं कितना समय फॉरएवर को दे रही हूँ, कितना समय मैं घर के कामों को दे रही हूँ, तो भाई आपको पहले तो ये बनाना पड़ेगा कि मैं मुझे पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, ठीक है, इस पे ध्यान दो आप,
ठीक है, कितने टाइम में मैंने टीम का डाटा लिया, कितने समय में मैंने काम किया, कॉलिंग्स किया, फॉलो किया, मुझे कितना समय लगा और कितने समय में मैंने अपने काम को फिनिश किया। ठीक है, आपको ये समय भी, ये इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। देखिए, अगर आपको बिज़नेस के अंदर ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने को पता नहीं चलता ना, बस हम चलते जा रहे हैं, नहीं, मेरे को पता चलता है, क्योंकि मुझे पूरा दिन मैं बहुत समय देती हूँ फॉरएवर को, बहुत ज़्यादा समय देती हूँ। मैं मॉर्निंग मीटिंग्स भी लेती हूँ, मैं टीम का डाटा भी लेती हूँ, मैं दिन में 3, 4, 5, 6 बार, 8 बार वन टू वन मीटिंग्स करती हूँ, ठीक है? पर्सनल टीम की मीटिंग करती हूँ, पूरी टीम की मीटिंग करती हूँ, न्यू पर्सन्स आए हैं, उनकी अलग मीटिंग करती हूँ। सारी चीज़ें करती हूँ, तो मेरे को पता है मैं कौन समय पे कौन-सा काम कर रही हूँ, मेरे को सारी चीज़ें पता है। बट आपको पता है? आप कैसे चल रहे हो, कहाँ से चल रहे हो, पता है कुछ? नहीं पता है, बस चल रहे हो। रोज़ सुबह उठते हैं ना, वही शेड्यूल बना हुआ है। नो, ध्यान दो कि आप क्या करो, कितना समय दे रहे हो, ठीक है? जब आप उस चीज़ पे समय मतलब ध्यान दोगे ना, तब आपको पता चलेगा, हाँ, मैं तो इतना समय दे रही हूँ, मुझे अब कितना रिज़ल्ट आ रहा है, तब पता चलेगा ना। बट आप चलते जा रहे हो, पहिए जैसे पर डे रूटीन चलते जा रहे हो, नो। आप ध्यान दो, मैं कितना समय कहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अभी अपने को पता नहीं चलता, बट मेरे को इतना टाइम हो गया है, मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मुझे पता है। मैं फॉरएवर में इतना समय दे रही हूँ, अगर भगवान मुझे कहीं न कहीं थोड़ा रिज़ल्ट दे रहा है, तो मैं समय दे रही हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि ये सब सही बात है, ये लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है? तो मेरे को ये रहता है कि भाई मेरे को घर के सारे काम फिनिश करके मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉरएवर को टाइम देना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम से बात करना है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है। बिकॉज़ देखो, अगर आपको ना लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ना, तो आपके अंदर कुछ हुनर होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, तो देखो, अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, तो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। जिसके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, भाई वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तुक्के से सुपरवाइज़र तो बन जाओगे। बट देखो, जो टीम को मैनेज करता है ना, वही मैनेजर कहलाता है। जिस दिन आपको टीम को मैनेज करने आ गया, समय को मैनेज करने आ गया, घर के कामों को मैनेज करने आ गया ना, उस दिन आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? मैनेजर कौन बनता है भाई? जिसके अंदर मैनेजमेंट होता है, टीम को सँभालना, ठीक है? अभी देखो कि मैम ही है, मॉर्निंग मीटिंग्स को मैनेज करती हैं, ठीक है? शेड्यूल बना के रखा, कब किसको कौन-सी मीटिंग देनी है। हम सभी हैं, ठीक है? टीम में कितनी लीड्स देनी है, ठीक है? कहाँ तक कितनी लीड्स जा रही है, टीम में कितने बैच चल रहे हैं, कितने लोग क्लोज़ हो रहे हैं, सारा डाटा हमारे पास रहता है। ठीक है? तो मैनेजमेंट आपके अंदर आ जाएगा, आप भी बन जाओगे मैनेजर। बस ये स्किल्स अपने अंदर ला लो। ला लोगे सभी? चलो, वेरी गुड, ठीक है? देखो, मैं एग्ज़ाम्पल तरीके से ज़्यादा समझाती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना, ये अगर आप कोई चीज़ एग्ज़ाम्पल तरीके से बताते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है? चलो, वेरी गुड, ठीक है? 4th पॉइंट लिख लो आप सभी। डू मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, डू मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन डू मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन पीक हॉर्स ऑफ योर डे। डू मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन पीक हॉर्स ऑफ योर डे। ठीक है? अब इसकी मीनिंग बताती हूँ। आप अपने आप को ये रियलाइज़ करो, आप पूरे 24 घंटे में, ठीक है? जैसे कि अभी दिन का है, इस पूरे दिन में कौन-सा ऐसा टाइम है जो सबसे ज़्यादा आप एनर्जिक रहते हो? सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, आपको काम करने में बड़ा मज़ा आता है, उस समय एकदम फ्री रहते हो, आप वो काम बहुत बेखूबी से कर सकते हो, ना उसमें आपको कोई परेशान करने वाला है, ना टोकने वाला है, वो रिलैक्स फ़ील हो, उस समय आप कोई भी काम सबसे अच्छा कर सकते हो। टाइमिंग क्या है? जैसे मेरा है 3 से 4 मैं बहुत फ्री रहती हूँ। उस टाइम में क्या करते हो आपको पता है? वन टू वन मीटिंग, वन टू वन मीटिंग एंड क्लोजिंग करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में एकदम रिलैक्स फील होती है। मेरे बच्चे नहीं रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, मेरे घर में हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, मेरे घर के सारे काम फिनिश हो जाते हैं, ठीक है? तो पूरे वो मैं 3 से 4 मतलब 3 से 5 बजे का ये जो टाइमिंग होता है मेरा, वो बहुत मतलब मैं फ्री रहती हूँ। देखो, उस टाइम में एकदम रिलैक्स रहती हूँ, ठीक? उस टाइम में एकदम रिलैक्स रहती हूँ, उस टाइम आपको सबसे बेस्ट जो ज़रूरी काम है वो करना चाहिए। जैसे कि वन टू वन मीटिंग्स कर लो, क्लोजिंग मीटिंग कर लो, समझ में आ रहा है? ठीक है? तो आप अपने वो टाइम देखो, आपका क्या टाइम है मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता, ठीक है? पर जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा एनर्जिक रहते हो, सबसे ज़्यादा फ्री रहते हो, उस समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए। भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? क्लोजिंग। मैं तो क्लोजिंग करती हूँ, ठीक है? मैं वन टू वन मीटिंग करती हूँ, ठीक? मेरा पर डे फिक्स टाइमिंग है, 3 से 4 मेरा वन टू वन मीटिंग रहता है, ठीक है? पर डे शाम को 7 बजे भी मैं फ्री रहती हूँ, उस समय भी मैं वन टू वन मीटिंग जो पेंडिंग रहता है करती हूँ। और 3 से 4 जैसे 1 बजे की मीटिंग हुई, 1 से 2 बजे मीटिंग खत्म होती है ना हमारी, वो वाला जो अंजना मैम का और सर का रहता है, जरूद्दीन सर का, ठीक है? वो वाली मीटिंग के बाद तो मैं वन टू वन मीटिंग करती हूँ, ठीक है? बिकॉज मैं एकदम फ्री रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा एनर्जी रहती हूँ, ठीक है? मेरे को लगता है ये मैं तगड़ा एकदम हाई एनर्जी में काम करूंगी, क्लोजिंग तो होती रहेगी, कैसा नहीं होगी, इतनी एनर्जी भर के रखी है अंदर,
ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जिक रहती हूँ। ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग है, जिस समय आप सबसे ज्यादा फ्री रहते हो ना, उस समय आप सबसे जरूरी काम करो। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो, किस टाइम आप सबसे फ्री रहते हो, उस टाइम आप सबसे इम्पोर्टेंट काम करो। मैम रिपीट करना पॉइंट ये वाला। ओके, डू मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन पीक, डू मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, डू मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन पीक, हॉर्स ऑफ योर डे, हॉर्स ऑफ योर डे। ठीक है, आप सबसे ज्यादा किस समय एक्टिव रहते हो, बूस्ट रहते हो, ठीक है, फ्री रहते हो, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा क्या है, क्लोजिंग, एम राइट, 1-to-1 मीटिंग, वो कर लेना चाहिए। अब आप बताओ आपका क्या टाइमिंग है, मेरे को तो नहीं पता, बट आप बताओ। ठीक है, मेरा तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है 3 से 5 के बीच, तो मैं 3 से 4 क्लोजिंग करती हूँ। इवनिंग में मैं भी फ्री रहती हूँ 7 से 8, उस टाइम पे भी मैं क्लोजिंग कर लेती हूँ। ठीक है, 1-to-1 मीटिंग कितने दिन करते हो, मैं पर डे करती हूँ। रिलेशन बिल्डिंग वाला भी 1-to-1 करती हूँ एंड क्लोजिंग वाला भी 1-to-1 करती हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा है स्टार्ट मीटिंग। लिख लो आप सभी, स्टार्ट मीटिंग टास्क विद एन एंड टाइम। अभी वापस से रिपीट कर दूंगी आपको। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है स्टार्ट मीटिंग टास्क विद एन, स्टार्ट मीटिंग टाइम, मीटिंग, सॉरी, हाँ, स्टार्ट मीटिंग टास्क विद एन एंड टाइम। ठीक है, अभी जैसे जो काम करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे मुझे 3 मीटिंग करनी है। ठीक है, तो आपकी एक टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे आपको 3 बजे काम कर, 3 बजे से स्टार्ट करना है, तो एग्जैक्ट 4 बजे मीटिंग एंड होना है। ये नहीं कि आप करते जाते हो तो 1 घंटे आगे 2 घंटे पीछे कर लो, नो, एक टाइमिंग का, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल। जैसे स्कूल होता है ना, 12 से 4 होता है ना, अभी मॉर्निंग मीटिंग हमारी 10:30 से 11:30 होती है, फिक्स टाइमिंग है, एम राइट। ठीक है, वैसे आपका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप टीम्स की मीटिंग कर रहे हो, आप या फिर कोई भी काम कर रहे हो, आपका एक टीम, आपको एंडिंग टाइम पहले से सोच के रखना है कि इस इतने इतने बजे से इतने बजे के पहले मुझे अपना ये काम फिनिश करना है। ठीक है, मीटिंग फिनिश करनी, ये नहीं कि आप मीटिंग करने बैठ गए, ठीक है, तो 4 बजे से 6 बजे तक आप लगे रहे हो, नो। आपको 45 से 50 मिनट के अंदर आपको ये अपना काम इसी शेड्यूल के अंदर फिनिश करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे कि आपको 3 बजे टीम की मीटिंग करनी है, चलो जो जो भी आपका टाइमिंग है, 4 बजे करनी है, तो 4 से एग्जैक्ट 5 बजे आपकी मीटिंग, आपकी टॉपिक्स, आपका जो भी आपको टीम को गाइड करना है, वो एग्जैक्ट खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस पर लगे पड़े हो। समझ में आ रहा है? ठीक, तो शुरुआत करने से पहले एंड आपको पहले से क्लियर होना है कि मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, बट मुझे इतने टाइम में ये सारी चीजें कवर करनी है, खत्म करना है। ठीक है, वो चाहे क्लोजिंग हो, जो 1-to-1 मीटिंग्स हो, जो मॉर्निंग मीटिंग्स हो, या फिर कॉलिंग्स हो। ठीक है, कॉलिंग का भी एक टाइमिंग होना चाहिए। हर जगह मतलब आपकी सारी, मतलब मेरा तो सारा शेड्यूल बना हुआ है। ठीक, तो मुझे इतने बजे बैठना है, या इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ बैठूंगी और अपना ये काम फिनिश करके हटूंगी। उसके बीच में कुछ भी आ जाए, मेरे घर में गेस्ट भी आ जाए, मैं नहीं उठूंगी, अपनी मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी आप चाय बना के दे दो, पहले मैं अपना काम करूंगी, क्योंकि मेरे मेरे काम से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है। और इसलिए मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी सासू माँ भी बोलती है तू काम कर ले, मैं कर लूंगी, मैं किचन का काम संभाल लूंगी, बिकॉज उनको पता है कि मेरी बहू बहुत ज्यादा शिद्दत से काम करती है। ठीक है, तो मेरे लिए मेरा वर्क सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो बाद में रिपीट कर दूंगी। ओके ठीक है, 6 पॉइंट लिख लो, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस। 6 पॉइंट है, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल। अब इसका मीनिंग बताती हूँ। कोई भी काम करने से पहले आपको एकदम मतलब एनर्जिक होना, मतलब जैसे मतलब एकदम एनर्जी, एकदम एक्साइटमेंट के साथ करना है। जैसे कि आपको कॉलिंग करना है, कॉलिंग करते समय एकदम खुश रहा करो, एकदम प्यार, ये मुझे करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप कॉलिंग करते हो या फिर आप प्रेजेंटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप मीटिंग करते हो, एकदम एनर्जिक रहना है आपको। समझ में आ रहा है? आपको ये अपना बेस्ट देना, आपको ये सोचना है कि मेरे को 30 नंबर पे कॉलिंग करना है, ये 30 से 30 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आने चाहिए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये पहले से मत रहो भाई 30 नंबर में पता नहीं कितने नंबर स्विच ऑफ होंगे, पता नहीं कितने नंबर नॉट रीचेबल होंगे। ये पहले से सोच के मत बैठा करो। एक अंदर से मतलब एक्साइटमेंट रखा करो कि यार 30 नंबर है, 30 से 30 व्हाट्सएप पे आएंगे, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में आएंगे। ठीक है, लाना ही है, मेरे अंदर इतनी स्किल्स है, इतनी एनर्जी है, मैं डेफिनेटली, सामने वाला मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, मेरे साथ कॉन्सेप्ट देखेगा, मेरे साथ उसी क्वालिफाई करेगा, मेरे साथ मैनेजर बनेगा। ठीक है,
इस माइंडसेट के साथ आप सभी काम किया करो, ठीक है। पहले से निगेटिविटी नहीं ला के रखनी यार कि कर तो रही हूँ, पता नहीं कितने लोग व्हाट्सएप पे आएंगे, नहीं। अगर आपके व्हाट्सएप पे 5 लोग भी आते हैं, 4 लोग भी आते हैं ना, खुश होया करो यार, 5 लोग तो आए एटलीस्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमेशा हैप्पी और एनर्जिक होकर काम करना है, ठीक है। अगर दिमाग में ये डाल लो कि यार इतनी फॉलोइंग किया, इतने लोगों को बिजनेस दिखाया, बस लो, जो आए हैं हैप्पी रहो यार, इतने लोग आए हैं, इनको अपना बेस्ट देना है, इनको क्लोज करना है। समझ में आ रहा है? मतलब एकदम एक्साइटमेंट के साथ काम किया करो आप सभी, ठीक है। जो भी है उसको अपना बेस्ट दो कि भाई मेरे को ये काम करना है, मुझे इसमें एकदम अपने बोलते ना पूरी एनर्जी लगा देनी है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। आप सामने वालों को इतने अच्छे से इन्वाइट करना है कि सामने वाला मेरे व्हाट्सएप पे आए, ठीक है। मुझे अच्छे से उसको गाइड करना है, अच्छे से फॉलो करना है, उसको अपने साथ मैनेजर क्वालिफाई कराना है, ये वाला माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। एकदम इंजॉय करके काम करो। जो आपको परफॉर्मेंस, भाई हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ही तो करते हैं, इन्वाइट करते हैं, सामने वालों को बिजनेस दिखाते हैं, ठीक है, उसको फॉलो अप करते हैं, ये परफॉर्मेंस ही है, ठीक है। आप उसको अपनी स्किल्स के बारे में आप उसको बता रहे हो कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो ये हम हर दिन परफॉर्मेंस करना है हमें, तो अपना बेस्ट दो, एनर्जी खो के परफॉर्म करो। समझ में आ रहा है? पहले से आप डाउट्स में ना रहो कि पता नहीं क्या होगा, नो, एनर्जी होके काम करो, देखो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, एंजॉय करके काम करो, ठीक है। पहले से निगेटिविटी ला के नहीं रखनी है। मैम मार्केटिंग प्लान के बाद लोगों को फोन नहीं उठाते, मैम ये मेरा टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक पे मीटिंग आप बाद में ले लेना, ठीक है। 7 पॉइंट है हमारा, लिखो 7 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवा लेती हूँ, फिर इसका मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। थिंक 100 टाइम्स, लिखो आप सभी, थिंक 100 टाइम्स बिफोर, थिंक 100 टाइम्स बिफोर सेइंग एस, थिंक 100 टाइम्स बिफोर सेइंग एस, सेइंग एस टू एनीथिंग, think 100 times before saying yes to anything that मैम हिंदी में बताओ, समझ नहीं आ रहा है। मैं मीनिंग तो बताऊंगी ना, मीनिंग बताऊंगी ना, मोदी मैम हिंदी में बताओ, ठीक है। योर टाइम कमिटमेंट, think 100 times before saying yes to anything that योर टाइम कमिटमेंट, ठीक है। देखो हम किसी को भी ना ठीक है, हम किसी को भी कमिटमेंट दे देते हैं ना, हम जैसे चलो हिंदी में बता दिया आप सभी को, जैसे कि हम किसी को कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, ये बहुत जरूरी बात है, सुन लेना आप सभी, मुझे अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, और जाइए आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जब आप किसी को कमिटमेंट देते हो ना कि भाई तू मेरे साथ स्टार्ट कर, तू मेरे साथ स्टार्ट कर, मैं तेरा इतने का चेक बना दूंगी, मैं तेरा इस महीने इतने का टारगेट है, इतने का चेक बना दूंगी, या फिर अपनी टीम में बोलते हैं तू काम कर, मैं तेरा इस महीने सुपरवाइजर निकाल दूंगी, कोई भी कमिटमेंट करते हो, एम राइट। तो देखो 100 बार सोचा करो, कोई भी चीज बोलने से, जुबान बोलते ना, लफ्ज निकालने से पहले 100 बार सोचा करो कि भाई जो कमिटमेंट मैं कर रही हूँ क्या मैं इससे खरी उतरूंगी, ठीक है। किसी को भी कभी फेक प्रॉमिस नहीं करना है, समझ में आ रहा है? अगर किसी को इस बिजनेस में लेके आते हो आप सभी, ठीक है, किसी को भी इस बिजनेस में लेके आते हो, ठीक, तो आप उसको अपना बेस्ट दो। पहले से ये ना बोलो कि भाई तू आ, मैं 100% तेरे को 2 महीने में मैनेजर बना दूंगा, ऐसा फेक प्रॉमिस ना करो। आप उसको ये बोलो कि देखो डियर आप काम स्टार्ट करो, मैं आपको अपना 100% दूंगी आपको ग्रो कराने में, ठीक है, उसमें आपकी मेहनत है, ठीक है, मेरा आपको मैं तो सपोर्ट करूंगी, बट मेहनत आपकी होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ना फेक प्रॉमिस करके लेके आते हैं, तू आ जा इसी महीने तेरा मैं 2cc रिकवर करा लूंगी, नो, फेक प्रॉमिस नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि देखो डियर ये आपके अंदर आपके स्किल्स के ऊपर होती है, ठीक है। लोग 10 महीने में भी कर लेते हैं, लोग 2 महीने में भी कर लेते हैं, 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी गाइडलाइंस रहेंगी, देन आपका मतलब हार्डवर्क आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, बट मेहनत आपको करनी है, ठीक है। आप बस मतलब फेक प्रॉमिस करके कभी किसी को बिजनेस स्टार्ट मत कराओ, भाई तू आ जाए इसी महीने रिकवरी करा दूंगी, तो होता ही नहीं है भाई, जो मेहनत करेगा उसका होगा ना, डेफिनेटली हलवा तो है नहीं, पहले तो सामने वाले को नॉलेज लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी ना। भाई मेरे को भी टाइम लगा था, अगर जब तक मेरे अंदर स्किल्स नहीं होगी, मेरे को कॉलिंग करना नहीं आएगा, फॉलोअप करना नहीं आएगा, अच्छा रिलेशन बिल्ड करना नहीं आएगा, ठीक है,
प्रीमियम करना नहीं आएगा, क्लोजिंग करना नहीं आएगा, तब तक मैं कैसे बिजनेस में बूस्ट करूंगी। ठीक है, तो आपको सामने वाले को ही बोलना है कि तेरे को यहाँ पे 19 डेज लगेंगे, अगर तुम्हें सब बिजनेस स्टार्ट करता है तो 90 डेज लगेंगे आपको। ठीक है, 19 डेज में आपके स्किल्स ऊपर है, करने वाले डबल कर लेते हैं, नहीं करने वाले 3 मंथ में तो डेफिनेटली कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो फेक प्रॉमिस करके मत लेके आओ। ठीक है, कभी भी फेक प्रॉमिस करके किसी को बिजनेस स्टार्ट, आप रियलिटी बताओ कि देखो यार मैं आई थी, मेरे को भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, बट उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। जिस दिन आपके अंदर नॉलेज हो गई, हमारा सिर्फ पिक्चर का नॉलेज हो गया, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, आपके अंदर कॉलिंग फॉलोअप का स्किल्स आ गया, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। मैं आपका सपोर्ट करूंगी। ठीक है, ऐसा फेक प्रॉमिस करके किसी को बिजनेस स्टार्ट नहीं कराना चाहिए। मैं तो एकदम क्लियर करके आप देख भाई, देखो टाइम लगेगा, अगर तेरी स्किल्स अच्छी होगी तो 1 महीने में भी डबल कर सकता है। ठीक है, टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है भाई। पढ़ाई में जब 10 साल 20 साल लगा दे हो तो बिजनेस में कहाँ से एक्सेप्ट करोगे कि मैं 1 महीने में यहाँ पे करोड़पति बन जाऊंगी। नो, करियर है, मैगी नहीं, हलवा नहीं है 2 मिनट में बना के खा जाओगे। करियर बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो क्लियरिटी देखे लाओ पर्सन को, ताकि सामने वाला आपको भी परेशान ना करे, खुद भी परेशान ना, उसको फील्ड होके काम करेगा कि भाई सबको टाइम लगता है। आप उसको बताओ, अगर आपको टाइम नहीं भी लगा है फिर भी बताओ कि मेरे को 2 से 3 महीने लगे थे, पर जरूरी नहीं है आपको भी 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आप अच्छे से काम करोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रो करोगे। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट बताती हूँ, थोड़ा कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, एक पॉइंट है, देखो आप सभी, फॉर टास्क दैट टेक फॉर टास्क दैट फॉर टास्क दैट टेक take less than 10 minutes, for tasks that take less than 10 minutes to complete complete them complete them when creating when creating when to do list when to do list। भाई जो इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा है हिंदी में लिख लो। देखो जो काम आपको 10 मिनट में करना है ना, ठीक है, हम उसको देने करते हैं ना, ये तो 10 मिनट का काम है, बाद में कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा। ये तो 10 मिनट का काम है, बाद में कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा। ये करके हम काम को टालते जाते हैं, जैसे कि फॉलो है ना, सामने वाला व्हाट्सएप पे तो आ जाता है फॉलो, आई एम इंटरेस्टेड बोल देता है, फिर हम बोलते हैं चलो पहले घर के काम कर ले, फॉलो बाद में करेंगे। दो फॉलो पे कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट, इमीडिएटली काम करके हटाओ। ठीक है, 10 मिनट का काम कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उस 10 मिनट के डेले में आपका काम खराब। ठीक है, अगर आप पर्सन को कॉल कर रहे हो तो पर्सन आपका फॉलो आई एम इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट, उसको आप इमीडिएटली 10 मिनट लगता है, फॉलो करके हटाओ। जो काम आपका 10 मिनट का है, 10 मिनट में होकर हटने वाला, करके हटाओ। उसको कल के लिए या फिर 1 घंटे के बाद से डेली करके नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको उसको इमीडिएटली करके हटाना है। समझ में आ रहा है? जो काम आपका फटा मतलब बोलते 10 मिनट का है, वो आप बोलते ना चलो ये तो अभी आधे घंटे बाद भी कर लेंगे, उसमें कल कर लेंगे, वॉइस नोट से काम कर लेते, ना, उसको तुरंत करके हटाओ। 10 मिनट का काम कभी भी इसको देने नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये तो 10 मिनट का काम है, इसको तो मैं बाद में भी कर लूंगी, चलेगा। ठीक है, 8 पॉइंट हिंदी में लिख लो आप सभी। 8 पॉइंट बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं हिंदी में, तो देखो जो काम 10 मिनट के अंदर करना होता है उनको तुरंत करके हटाओ, खत्म करो। ठीक है, कल के लिए या फिर 1 घंटे के बाद के लिए मत रख लो। वो कौन सा काम है आप बताओ। मेरे हिसाब से तो फॉलोअप होता है। ठीक है, एक पर्सन को फॉलोअप करने में कितना टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट, मेरे को तो 5 मिनट लगते हैं। मैं तो 5 मिनट में निपटा देती हूँ। 1 घंटे में अगर मुझे 10 लोग का भी फॉलोअप करना है तो मैं आराम से कर लेती हूँ। ठीक है, तो जो काम आपको 10 मिनट में करके हटाना है वो हटाओ, ये नहीं आप उसको डिले करो, अभी तो 7 ही बज रहे हैं, 8 बजे कर लेंगे, वो 8 भी निकल जाएगा, वो 9 भी निकल जाएगा, 12 भी निकल जाएगा, अगले दिन काम खराब। जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो ड्रॉप, बिकॉज फॉलोअप इमीडिएटली करना चाहिए, 10 मिनट का काम होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फॉरएवर के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट आपका जो फॉलोअप है, इमीडिएटली अगर आपने फॉलोअप कर दिया ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस तो 100% ग्रो करेगा। देखो लोगों के रेशियो क्यों खराब होते हैं, बिजनेस क्यों मतलब पर्सन क्यों ड्रॉप होते हैं, वो फॉलोअप नहीं करते टाइम से, कॉलिंग तो कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे पर्सन तो आ जाते हैं, इंटरेस्टेड तो आ जाते हैं, मैम फॉलोअप में वॉइस नोट भेज देते हैं। भाई मैसेज पे बिजनेस नहीं होता। ठीक है, मैसेज पे कभी बिजनेस नहीं होता। ठीक है, अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आपको क्लोज करना है तो उससे बात करनी पड़ेगी, उसके डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी।
वो क्यों करना चाहता है हमारे साथ काम, उसकी क्या नीड्स हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको बात करके जाननी पड़ेगी, तब आप उसको उसकी वीक पॉइंट से पकड़ के आप क्लोज कर पाओगे। समझ में आ रहा है सभी को? चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ चीजें आप लोग को बताने जा रही हूँ, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ है, ठीक है, मैं आप अपना 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 शेड्यूल बनाने जा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं और काम तो स्टार्ट कर रही है, बट मॉर्निंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि मैम मैं 10:30 से 11:30 बजे की किचन में रहती हूँ, बच्चों का टाइमिंग होता है, किचन में काम करना होता है, खाना बनाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, आपको एक गुड हैबिट डालना पड़ेगा। क्या? आपको जल्दी उठने का आदत डालना है। अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप 6 बजे उठो, ठीक है। 6 बजे उठो। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आपको आपको 10 बजे के पहले अपने किचन के या फिर घर के सारे काम फिनिश करने, या फिर आप बीच का जो 1 घंटा होता है हमारा 10:30 से 11:30, उस टाइम पे आपको ना किचन के काम करने ना घर के कोई, हाँ बच्चों का टाइमिंग है तो मैं ये नहीं बोल रही बच्चे तो छोड़ दो मीटिंग से लगाओ, नो। आप ईयरबड्स लगा के सुनते रहो, ठीक है, ईयरबड्स लगा के सुनते रहो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप गुड रिजल्ट चाहते हैं फॉरएवर के अंदर, तो 1 घंटे पर डे डायरी पेन के साथ ट्रेनिंग्स लगाओ, ठीक है। बिकॉज आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई ना तो अर्निंग कभी नहीं होगी, ठीक है। और लर्निंग आपकी कंटिन्यू रही तो लर्निंग के आगे से एल हटा दोगे तो डेफिनेटली हर महीने अर्निंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी ग्रो कर रहा है, जो भी पर्सन है, आपको पे सुपरवाइजर दिख रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर दिख रहे हैं, मैनेजर दिख रहे हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो लोग लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है। वो पर डे सीखते हैं। अभी इसी मीटिंग में बहुत सारे मैनेजर्स भी बैठे हैं, मुझे पता है, बिकॉज उनको पता है कब कहाँ से मुझे कौन से पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपका लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चीजों को मैनेज करना है आपको, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया, मुझे पर डे 1 घंटे फॉरएवर को देने हैं मॉर्निंग मीटिंग के लिए, ठीक है। मॉर्निंग मीटिंग आपका 1 घंटे होना चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं है कोई बात नहीं, दिन में भी आपको 1 घंटे सेल्फ लर्निंग करना है। वो चाहिए आपका इन्विटेशन टॉपिक पे हो गया, चाहे फॉलो अप टॉपिक पे हो गया, चाहे रिलेशन बिल्डिंग, आपको हर दिन आपका 2 से 3 वीडियो आपको बिजनेस के रिलेटेड देखना है, आपको कॉलिंग पे आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉलो अप आपको बेस्ट करना है। आपको पर डे मतलब अगर आप न्यू हो तो पहले तो आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। बहुत सारे न्यू पार्टनर्स हैं, उनको हड़बड़ी मच जाती है, मैम अभी तो कल तुमसे सीखा, मुझे लिस्ट दे दो, नो, ठीक है। अगर आप मैदान में उतरोगे और आपको तलवार चलाने नहीं आएगा तो मारे जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं रहेगी, आपके अंदर नॉलेज नहीं रहेगी और आप कॉलिंग करोगे तो आपको रिजेक्शन आएगी, जब रिजेक्शन आएगी तो डिमोटिवेशन आती है, ठीक है। तो पहले तो स्किल्स अच्छी करो, पहले आप अपनी लर्निंग पे फोकस करो, कॉलिंग्स अच्छे से सीखो, ठीक है, फॉलो अप करना सीखो, ठीक है, कॉलिंग्स में क्या क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है उस पर आप काम करो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पहले क्लियर हो जाएंगी ना तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट 100% श्योरिटी है आएगी, ठीक है। रिजल्ट जिसको नहीं आता, जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, जिसके अंदर स्किल्स नहीं होती, ठीक है, बिना स्किल्स के आप यहाँ पे ग्रो नहीं करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। उसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? उसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, सेल्फ लर्निंग करो। अगर नाइट में आप बेडरूम में जाते हो तो आप फालतू के वीडियोस ना देखो, रील्स ना देखो, आपको फॉरएवर में कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपना फॉलोअप अच्छा करूँ, कैसे मैं एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाऊँ, कैसे मैं पर्सन को क्लोज कर पाऊँ। इस टॉपिक से हजारों करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आपको लर्निंग करना है। और हाँ, एक चीज और बताऊंगी, ठीक है, आप ना सिर्फ मॉर्निंग मीटिंग के भरोसे भी मत रहो कि यार मॉर्निंग मीटिंग शो हो रही है, आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप न्यू हो तो अपने अपलाइन से बोलो कि मैम मुझे एक्स्ट्रा आप 1 घंटे वीडियो कॉल पे सिखाओ। अगर आपका अपलाइन है डेफिनेटली आपको सिखाएगा, ठीक है। आपके अंदर खुद एक्साइटमेंट होनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपको ठेला जा रहा है कि चलो मीटिंग्स लगाओ, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे कभी कुछ नहीं करना पड़ा था, संजना मैम मुझे कॉल भी नहीं करती थी, उसके पहले मैं मीटिंग्स में होती थी। अभी मेरे को कुछ पूछे ना पूछे, मेरा डाटा उनके पास जाता, मैं बताती हूँ मैम इतनी सीसी होगी, इतने लोग का पेमेंट आया, अजरुद्दीन सर को बताती हूँ, फ्रेंड अंजना मैम को भी बताती हूँ, मैसेज पे बताती रहती हूँ, मैम मेरी इतनी सीसी होगी, बस इतना बच्चा है, ये सारी चीजें मैं बताती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी सारे डाटा अपने क्लाइंट्स को दूंगी तो वो मुझे हर जगह से पुश करते रहेंगे, अंजलि मैम और करो, अभी और हो जाएगा, तो मैं करती हूँ, मुझे मिलता है, मैम मुझे बोलती भी रहती है अंजलि मैम हो जाएगा, आप बहुत बेस्ट तो कर लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, आपको अपनी अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, पर डे आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा और 1 घंटे पर डे आप ये सोचो कि मुझे क्या अचीव करना है, आपको सोचना पड़ेगा, अपने सपनों के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। फॉरएवर में तो भाई बोलते ना, नून तेल लकड़ी के लिए तो नहीं आए हो ना, वो तो मार्केट से भी मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे करियर बनाने आए हो तो आपको आपके दिमाग में ये होना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या अचीव करना है, उस हिसाब से अपना एक गोल सेट कर लो, ठीक है। एक बुक बना लो, मेरे को इस 3 महीने के अंदर इतना काम करना है, ठीक है, मुझे इतना लेवल क्वालिफाई करना है। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो भाई आप खुद को देखो सुपरवाइजर के लिए कितना काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी कॉलिंग कर रहे हो। अच्छा ये बता, आज प्रेजेंटेशन किसका किसका होने वाला है? सभी करने वाले हो ना, मेरी तो पूरी टीम करने वाली, किसी का भी मिस नहीं होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग रक्षाबंधन मनाएंगे, भाई रक्षाबंधन हर साल आता है,
हर साल आता है रक्षाबंधन, मनाना भी चाहिए, लेकिन 1 बजे के बाद लग जाओ सभी कॉलिंग पे। आज जो कॉलिंग नहीं करेगा ना, शायद उसका 4-6 बिजनेस डाउन चला जाएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में एनी हाउ आपका प्रेजेंटेशन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, अगर सोचो आज प्रेजेंटेशन है, आज रक्षाबंधन है, आप जिसको कॉलिंग करोगी आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, हैप्पी रक्षाबंधन, कैसे हो काजल जी। ठीक है, मैं आप उसको इनवाइट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेस्ट लिखा है। ठीक है, आपका भाई की तरफ से जो गिफ्ट मिलता है वो आपको भगवान आप गिफ्ट दे देंगे। ठीक है, अप्रिशिएट करके कॉलिंग करो, मैं तो करती हूँ ऐसे, मैं हर मौके का फायदा उठाती हूँ। अभी रक्षाबंधन है, लड़कियों का अगर कोई स्टूडेंट होगी मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी, हैप्पी रक्षाबंधन सुबह जी, कैसे हो आप। ठीक है, मैं अंजना ठाकुर की टीम से, आपने हमारा फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने मैंने कांग्रेचुलेशन, आज का दिन बहुत खास है और आज का दिन आपका सिलेक्शन हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में आपके बेस्ट होने वाला है, बस एक्साइटमेंट दिखाओ, सामने वालों को अप्रिशिएट करो, उसको ये आएगा यार आज रक्षाबंधन है, आज बहुत पवित्र दिन है। ठीक है, हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे कुछ ब्लेसिंग्स उस आशीर्वाद भेजा हो। ठीक है, अप्रिशिएट करके काम करो, देखो कैसा नहीं रिजल्ट आएगा। देखिए आज सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा, आज मार के देख लो आपसे भी। ठीक है, त्योहार है, स्पेशल डे है, इसका यूज करो। ठीक है, सामने वाले को बताओ भाई आप रक्षाबंधन है, अगर भाई ने गिफ्ट नहीं दिया तो क्या हुआ, भगवान आपको गिफ्ट दिए हैं, आज आपको बिजनेस दिए हैं, अपॉर्चुनिटी दिए हैं, आपके पास डायरेक्ट जॉब ऑफर आई है भाई, वर्क फ्रॉम होम ऑफर आई है। समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगर जब कॉल करोगी, कोई भी दीदी भी होगी, किसी न किसी की बहन होगी, भले वो हाउस वाइफ हो, आपको इनवाइट करना है कि मैनी कांग्रेचुलेशन, आज स्पेशल डे पे आपका सिलेक्शन हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्या आज शाम को आप हमारा ट्रेनिंग देखना चाहोगे। ठीक है, जिसमें आपका करियर बदल जाएगा भाई, अच्छे से इन्विटेशन करो। ठीक, स्पेशल मूवमेंट है, आज तो और अच्छी क्लोजिंग होगी, लिख के लो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप कॉलिंग करो कोई बस ऐसे, अगर कोई बोलेगा मैं आज त्योहार में बिजी हूँ, तो बोलो बिजी नहीं हो, आज भगवान ने आपके पास अपॉर्चुनिटी शेयर किया है। ठीक है, आज आपको आपके भाई ने गिफ्ट दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, आपके पास भाई है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास गणपति बप्पा ने एक ऑफर दिया है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिया है। ठीक है, तो इतनी स्पेशल टाइम पे आपको आज जॉब मिलने वाला, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इसको मिस मत करना। बताओ ऐसे स्किल्स बताएगा कोई आपको जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, यूज करो, आज स्पेशल मोमेंट है, आप स्पेशल मोमेंट को फील करो। ठीक है, आप जितनी भी हाउस वाइफ रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, जॉब पार्टनर्स रहेंगे, आप उनको बताओ कि आज के दिन आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर लो कि हमारे सिस्टम में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आपके जैसे 1000 लोग फॉर्म सबमिट किए थे, बट आप फर्स्ट लिस्ट पे आए थे, इसलिए मेरा आपको कॉल आया। ठीक है, मैंने कांग्रेचुलेशन, हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, आपके भाई ने आपको गिफ्ट दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, बट भगवान ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी भेजा है। ठीक है, जहाँ से आपका करियर बदलने वाला है। ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए बस बिजनेस शेयर करने की, मैं तो करती हूँ हर मूवमेंट का। समझ में आ रहा है। ठीक है, करने वाले हो सभी। ठीक है, अच्छा बताओ कौन कौन प्रेजेंटेशन मिस करने वाला है, मिस करने वाला है, कौन कौन कॉलिंग नहीं करने वाले हैं बताओ। अभी भी नहीं करने वाले, जो स्किल्स मैंने बताई करने वाले हो ना, फ्रेश लीड लो, काम करो, नहीं है तो और लिस्ट पे काम करो, बस जो फॉर्मूला मैंने बताया करो, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। यार हर इंसान इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, हर एक लड़की इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, इमोशन शेयर करना है। क्या बिकता है, इमोशंस बिकता है। ठीक है, हर जगह इमोशंस बिकते हैं। समझ में आ रहे हैं। आप जब सामने वाले को अपना बिजनेस दिखाओ, एक्साइटमेंट के साथ दिखाओ। भाई आज तो मैं तो ऐसे कॉलेज करूंगी, हेलो श्रेया बात कर रही हूँ, हाय श्रेया, मेरा नाम अंजलि सिंह है, मैं अंजना ठाकुर की टीम से बात कर रही हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। सेलिब्रेशन हो गया आपका, तो वो नहीं बोलेगी आप कौन हो कहाँ से हो, तो हाँ जी हो गया, आप कौन हो, मैं अंजना ठाकुर की टीम से, आपने हमारा फॉर्म अप्लाई किया था, आज का बहुत स्पेशल डे है, इसलिए आपका सिलेक्शन हमारे सिस्टम में हुआ है। ठीक है, तो मैनी कांग्रेचुलेशन। तो क्या आपसे बात हो पाएगी 2 मिनट, अप्रिशिएट हो जाएगी यार। हाँ जी मैम हो जाएगी, हाँ फ्री हूँ मैं। ठीक है, बोले कि मैम आज तो रक्षाबंधन है, तो बोल दो रक्षाबंधन है तभी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है, आपको गिफ्ट मिला है, आपके भाई ने आपको गिफ्ट दिया कि नहीं। बोले कि नो मैम, नहीं नहीं दिया, फिर बोल के दिया, चलो कोई बात नहीं, आपके भाई ने जो दिया वेल एंड गुड, जो नहीं दिया ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी शेयर किया है मेरे जरिए अपॉर्चुनिटी शेयर किया है। ठीक है, तो आज शाम को आपका सिलेक्शन हुआ, उसको अपना इन्विटेशन दे दो भाई, मैं अंजना ठाकुर की टीम से, हमारा काम है घर बैठे हाउस वाइफ को ग्रो कराना। ठीक है, स्टूडेंट्स को ग्रो कराना, ऐसे आज इन्विटेशन थोड़ा अलग टाइप में कर लो, आज स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल इन्विटेशन कर लो भाई, थोड़ा अलग टाइप में कर लो। ठीक है, आज हमारा जैसे कोई स्टूडेंट है बोल दो, ठीक है, कि आपकी जैसे बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, जो आज के दिन उनका सिलेक्शन हुआ स्पेशल डे पे, ठीक है,
तो कि आज शाम को 6 बजे हमारा वेबिनार है अंजना मैम का, जहाँ पे आपको बताया जाएगा इंडिया के अंदर कैसे हाउस वाइफ लड़कियां ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, आपके जैसे 1000 पार्टनर्स हमारा फॉर्म सबमिट किया था, तो आप अपने आप को लकी फील करो कि आपने मैंने आपको कॉल किया। ठीक है, तो आज आपका सिलेक्शन है, अभी को भी मिस मत करना, अगर मिस कर दोगे तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दिया जाएगा, शायद बाद में या फ्यूचर इन फ्यूचर पछता। ठीक है, बस शेयर करने आना चाहिए भाई, जिसके अंदर शेयर करने आ मतलब स्किल्स आ गया ना, वो सब कुछ कर, जिसको बेचना आ गया उसको सब आ गया। ठीक है, जिसको बेचना आ गया उसको सब आ गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, कर लोगे सभी, कर लोगे सभी, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो हाउस वाइफ हैं आप सबको स्पेशली मैं बोलूंगी, 1 घंटे पर डे अपने किचन के काम को फिनिश करके 1 घंटे ऑनली ट्रेनिंग को समय दो। घर के काम को फिनिश करो, 1 घंटे काम आगे पीछे हो सकता है, काम भागा नहीं जा रहा है। ठीक है, घर वाले घर से बाहर नहीं निकाल देंगे भाई, उनको बोलो मैं करियर बना रही हूँ, मेरे को 1 घंटे समय देना है। अगर आज आपने यहाँ समय नहीं दिया तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, करियर बनाना है तो आपको समय देना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हर दिन आपको डायरी पेन के साथ मॉर्निंग टेनिस लगानी है। मैं एवरी डे टेनिस लगाती हूँ, पूरे 1.5-2 सालों में गिना चुना 10 दिन ऐसा हुआ होगा जो मैंने मॉर्निंग मीटिंग नहीं लगाई होगी। ठीक है, आज त्योहार के दिन झूठ नहीं बोल रही, रियलिटी सच बता रही हूँ। ठीक है, मैं अपने बिजनेस के साथ बहुत लॉयल रहती हूँ। ठीक, तो मैं पर डे एक्टिव रहती हूँ। अगर मैं सर्दी में किचन में भी हूँ, कभी बाथरूम में नहाती भी रहती हूँ, तो मेरे ईयरबड्स कान में रहते हैं, बट मुझे लगता है कि कौन सा बात, कौन से पॉइंट मेरे कानों से निकल ना जाए। मेरे को इस चीज की भूख है, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे करना है आप सभी को। ठीक है, और टाइम को मैनेज करो, 1 घंटे पर डे निकालो। अगर आपके नीचे टीम है, टीम को गाइड करो, टीम को सपोर्ट करते चलो। ठीक है, डुप्लीकेट करते चलो। अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप सुपरवाइजर हो तो टीम में डुप्लीकेट करो, सुपरवाइजर्स निकालो। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो टीम में असिस्टेंट मैनेजर निकालो। ठीक है, डुप्लीकेशन करो। ठीक है, आपके अंदर जो स्किल्स है अपनी टीम में डुप्लीकेट करो। बहुत स्किल्स है भाई, टीम में डुप्लीकेट ही नहीं हो रहा है, टीम में चीजें हो ही नहीं रही है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के साथ करो, अपना मॉर्निंग मीटिंग का शेड्यूल बनाओ। हर इंसान कर लेता है। जब हम शादी के पहले मैके में एकदम बिंदास रहते थे कि नहीं, है ना? अब शादी के बाद भाई सुबह आग भी लो, जो किचन में घुसो, सासू माँ देगी, शेड्यूल बनाते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं? तो भाई बिजनेस में भी मैनेजमेंट करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे पर डे निकालो, 1 घंटे अगर आपकी टीम है तो टीम के टच में रहो। ठीक है, अगर न्यू पार्टनर्स आया है उसको अलग से प्रोटेक्ट करते चलो, उसको गाइड करते चलो। ठीक है, और आपका जो आपकी टीम में लीडर्स है उनको अलग तरीके से सिखाओ। सब टाइमिंग का एक शेड्यूल बना लो। ठीक है, पूरी टीम को सपोर्ट करो, जिसने आपके साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, उसको गाइड करो, उसको आगे लेके जाओ। हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचो। आप दूसरे के बारे में सोचोगे ना, ऊपर वाले डेफिनेटली आपको देता जाएगा। मैं यही चीज करती हूँ, मैं कभी अपना नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ मेरी टीम में इतनी हाउस वाइफ है, मुझे सबके चेक बनाने हैं, मुझे सबके सुपरवाइजर निकालना है, जो सुपरवाइजर है मुझे उनका 2 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर निकालना है। मैं उस वे में काम करती हूँ, शेड्यूल के साथ काम करती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर फॉरएवर में ग्रो करना है ना, 7 से 8 घंटे फॉरएवर को दो। वो 7 से 8 घंटे प्रॉपर फॉरएवर को देना पड़ेगा। 2-3 घंटे वाले कभी तुक्के से 2 चीज कर लेते हैं, डेफिनेटली कुछ नहीं होता उनका। ठीक है, फॉरएवर में ग्रो करना है तो 7 से 8 घंटे देना पड़ेगा। वो 7 से 8 घंटे आपका लर्निंग का भी होगा, उसमें मॉर्निंग मीटिंग्स भी आएगी, उसमें कॉलिंग का भी आएगा, उसमें फॉलोअप का भी आएगा। ठीक है, रिलैक्स भी करना है। ठीक है, खुद को रिलैक्स भी करना है, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको यूजर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूजर। जितने भी यहाँ पे हाउस वाइफ है जिनका 2CC क्वालिफाई हुआ है, फ्लो टैग से बिजनेस स्टार्ट किया, आप सभी ना प्रोडक्ट यूज करो। भाई प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो भर भर के कॉन्फिडेंस आएगा, एनर्जी आएगा। देख लो मेरा, ठीक है, सारे प्रोडक्ट हैं, 1+3 के भी आए हैं, मैं यूज करती हूँ। सन क्रीम लगा के बैठा है, लिप बाम लगाया, परफ्यूम लगाया, शैम्पू कंडीशनर करके बैठा। एवरी डे 7 से 8 प्रोडक्ट मेरे। अभी कल नाइट में मेरे को डार्क सर्कल से मैंने आइस क्रीम भी मंगाई। ठीक है, मैं फॉरएवर जब यूज करती हूँ ना, मेरे को फील आता है यार कि नहीं मैं यूज कर रही हूँ। भाई मैं यूजर हूँ भाई, जब तक यूजर नहीं बनोगे ना तब तक सेलर नहीं बनोगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो बोलते ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इस्तेमाल करो, फॉरएवर के प्रोडक्ट को पैक करके मत रखो। ठीक है, यूजर बनो। ठीक है, जब यूजर बनोगे ना तो भर भर के कॉन्फिडेंस आएगा और सीसी भी निकलेगा। ठीक है, तो टूथ जेल यूज करो, हेयर ऑयल यूज करो, शैम्पू कंडीशनर यूज करो, बॉडी वॉश, इस तरह इतने अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मेरे बॉडी से, मेरे बालों से, मेरे घर में हर जगह फॉरएवर 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 स्मेल फॉरएवर। देखो फॉरएवर को मैं फील करती हूँ, आप सब भी फील करो, देखो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ठीक है, बाकी टाइम को मैनेज करो। न्यू पार्टनर्स हो तो कोई बात नहीं, 1 घंटे पर डे मॉर्निंग मीटिंग निकालो, 1 घंटे टीम के लिए निकालो, मैनेज करो। मैं भी मैनेज करती हूँ, मैं घर को भी संभालती हूँ, बिजनेस को भी संभालती हूँ, और पर्सनल ब्रांडिंग भी करती हूँ। ठीक है, खुद पे भी समय देती हूँ, अपने स्किन पे केयर करती हूँ, अपने आप को भी डेवलप रखती हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हूँ, बस मैनेजमेंट होना चाहिए।
हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में नहीं होता बट एक दिन जरूर होता है, बट करना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? बाकी मेरे तरफ से इतना था, आप सभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो और किसी का भी कॉलिंग मिस नहीं होना चाहिए। ओल्ड लिस्ट, न्यू लिस्ट, आप सभी अपना प्रेजेंटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन लिखा, और जो फॉर्मूला मैंने बताया है स्पेशल रक्षाबंधन फॉर्मूला, ठीक है, आप सभी करो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना, अंजलि सुमित सिंह नाम से है, 350 लोग मुझे देख रहे हो, आप सभी फॉलो करना, टैग भी करना, मेंशन बैग भी देती हूँ मैं सभी को, ठीक है। बाकी मैं तो ऑल द बेस्ट है, प्रेजेंटेशन करो, और आज का जो प्रेजेंटेशन करेगा गारंटी है, ठीक है, सबके भर भर की सीसी होंगे। बाकी नाइट में भी हो सके मेरा मीटिंग हो, जितने भी आपके क्लोजिंग पार्टनर्स हैं रेडी करो, हाइप बना के रेडी करो, ठीक है, मिल के क्लोजिंग करेंगे, मिल के सारे सपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं सबसे ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच।